करता हूँ, वचन करता हूँ कि आपने मुझे उससे अपने इस क्षेत्र की सेवा करने का जो मुझे मौका दिया है, अवसर दिया है, मैं आप सभी का ऋणी हूँ कि मुझे आपने नगर निगम पार्षद बना के इस क्षेत्र का विकास कराने का अवसर प्रदान किया। भाइयों, आप सभी को जैसा कि मालूम है कि जब मैं 2012 में पहला चुनाव जीता था, आप सभी ने मिलकर मुझे ताकत दी थी। उसका कारण यह था, इस क्षेत्र की जो समस्या थी, पूरे दबौली वेस्ट की समस्या थी, हर गलियों में घुटने के बराबर गड्ढे हुआ करते थे। बरसात में इस क्षेत्र में चलने योग्य नहीं हुआ करता था। हम लोगों को उन समस्याओं से जूझना पड़ता था। इस क्षेत्र में हर पोल खाली पड़ा था, किसी भी पोल में लाइट नहीं हुआ करती थी। क्षेत्र में अंधेरा हुआ करता था और हम लोग अपने घरों में लाइट लगा के अपना जीवन यापन करते थे। इस क्षेत्र में सीवर की समस्या बहुत ही बड़ी थी। ट्यूबवेल लगा के पानी निकलवाया करते थे हम लोग। यहाँ इस क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी भरा रहता था और लोग परेशान हुआ करते थे। इस परेशानी को देखते हुए आप लोगों ने मुझे चुना और मैंने आपके बराबर 10 साल उस समस्या से मुक्त कराने का काम किया। और इस क्षेत्र में ना ही आज की तारीख में सीवर की समस्या है और ना ही लाइट की समस्या है। सबसे पहले इस क्षेत्र में एक और समस्या आई कि घर में 2 किलोवाट के मीटर वाला समस्या आया। हम लोगों ने कैसा का घेराव किया, कैसा ने अपनी समस्या को बताई और यहाँ पे जब से उस धरने को दिया तब से 1 किलोवाट मीटर का प्रावधान लागू कराया। इस क्षेत्र में आश्रयहीन योजना है और केडीए और डूडा मिल के जो आवासीय योजना बनाई गई, उसमें 15 रुपए स्कीम की एक कॉलोनी है। 15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा इसका जमा होना था। केडीए से अनाप शनाप आप अगर जमा करते हैं टाइम पे तो 15 रुपए और लेट करते हैं तो 18 रुपए। ये केडीए का रूल था। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने बड़ा बताया कि यहाँ पे केडीए अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है, किस्तों के नाम पे वो किया जा रहा है। तो हम लोगों ने केडीए में घेराव किया, धरना दिया, तो वहां से लागू कराया कि 18 रुपए से एक चवन्नी भी किसी की ज्यादा नहीं पड़ेगी। ये केडीए में जय श्री भोज थी, उस समय हम लोगों ने वहां धरना किया था। जय श्री भोज वहां हुआ करती थी। हम लोगों ने केडीए में उस समय पे जाके स्कीम लागू कराई कि 18 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किस्त के अलावा कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा और आप अपना पैसा पूरा जमा कर लेते हैं तो 100 रुपए के एग्रीमेंट पे आपका पट्टा हो जाएगा। ये हम लोगों ने केडीए में आप सबकी ताकत पे, आप सबके मिलजुल के हम लोगों ने वहां पे ये पास कराया। उसके बाद क्षेत्र में एक और समस्या आई थोड़े दिन बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोग रहते हैं। किसी को मालूम नहीं क्या होना क्या नहीं होना। कोई आया कौवा कान लेके तो कान के पीछे भाग के देखा कान हमारा है कि नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे और भी हैं कि क्षेत्र में सिर्फ दुर्भावना लोगों को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया करते, हमेशा भेदभाव करने का, जात पात करने का प्रयास करते। हमने आज तक जीवन हो गया 15 साल राजनीति करते, आज तक जात पात हमने कभी न की है और न करेंगे। हमने सर्व समाज सर्वधर्म एक तरीके लेके चले हैं। गरीब अमीर आदमी हो वो भी मेरे लिए उतने बराबर है और अमीर आदमी हो तब भी मेरे लिए उतने बराबर है। हम सबसे काम बराबर करते हैं। सब परिवार की तरीके दबौली वेस्ट मानते हैं और हमेशा मानते हैं। हम लोगों ने बीच में लोगों ने जो दलाल टाइप की, हम लोगों ने नोटिस भेज दी है हाउस टैक्स की। क्षेत्र में 18 मीटर में कोई हाउस टैक्स नहीं पड़ता। नोटिस भिजवा दी वहां केडीए से कि हाउस टैक्स आपका पड़ेगा, सीवर टैक्स पड़ेगा। हमने केडीए में उनको दबाव बना के सब कुछ माफ कराया। दबौली वेस्ट में कोई सभी टैक्सों से मुक्त है। ये अपनी जो बतिया है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पड़ता है। उसके बावजूद भी सबसे पहले सीवर वाला आता है, टैक्स नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहले एमआईजी के तरीके आता है।
जो MIG वाला 2000 रुपए महीने देता होगा टैक्स, उससे बढ़िया सुविधा अपने यहाँ है कि सीवर वाले को फोन करते हैं तो सबसे पहले सीवर साफ करने आता है। झाड़ू वाले को बोलते हैं किसी शादी हुआ कोई कामकाज है वो कराते हैं। पहले पूरे वार्ड में 10 कर्मचारी हुआ करते थे। 2012 के समय में जब हम आए हैं तो पूरे नवरैया खेड़ा से मिला के यहाँ तक सफाई के 10 कर्मचारी थे। बहुत बड़ा क्षेत्र है, फर्टिलाइजर के पास से लेकर दुर्गा मंदिर तक का 10 कर्मचारी थे। ना कोई लाइट ठीक करने आता था, ना कोई सीवर साफ करने आता था, ना कोई झाड़ू लगाने आता था। हम लोगों ने लड़ाई लड़के आज की वर्तमान स्थिति में 40 कर्मचारी करा पाए हैं, जबकि हर गली में एक कर्मचारी होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो 35 सालों का जो नरक था उसको दूर करने में टाइम लगता है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने बगिया को चमन किया, 2 करोड़ से पूरे बगिया में सड़कें बनवाई। सबसे पहला काम हम लोगों ने किया। आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है कि हम लोग उस मुकाम पे पहुंचे। सब लोग एकजुट हैं, हम लोग समूह है, मुट्ठी है तो एक साथ है। जहां हम लोग बटेंगे तो बिखर जाएगी, जब बिखर जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। हम भी आपकी श्रेणी में खड़े होंगे, इधर वाली लाइन पे, मांगने वाली लाइन पे हम भी आ जाएंगे। अभी हम लोग देने वाली लाइन पे, लड़ने वाली लाइन पे है। जब हम लोग इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा हुआ भविष्य में कि भैया पार्षदी चली गई लाइन पार, तो फिर वही 17-15 साल पुरानी स्थिति होने को हम लोग को सीवर की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, क्योंकि हम लोग गुजर के आए हैं उस लाइन से, हम लोग उन समस्याओं से गुजरे हैं। फिर हम भी आप वाली श्रेणी में खड़े होंगे कि गुड्डू भैया और सबकी तरीके के भैया हम भी, हमारा भी सीवर दबोली में जेपी पार्क में वो भी कंप्लेन करने वहीं जाएंगे। सौरभ के साथ के बाद टंकी है वहां पे, वहीं कंप्लेन लिखी जाती है। मांगते हैं कि अपना पहले बिजली का वो लेके आओ, टैक्स की रसीद, तब आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी, तब आदमी भेजे जाएंगे। लेकिन आपने अपने बीच में एक ऐसा भाई बनाया है कि फोन पे ही वो सारे यहीं आ जाते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। कोई टैक्स नहीं पड़ता है, कोई KDM एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पड़ता है, सभी करों से मुक्त है। हमको बस आपकी ताकत दोबारा पुनः चाहेंगे तो हर घर में टोटी लगवाने का पहला काम करेंगे। क्योंकि ये गंगा बैराज वाली लाइन पड़ी हुई है, ये पूरे शहर में पानी अभी चालू नहीं हुआ। हम लोग लड़ाई लड़के सबसे पहला काम हमने KDM नगर निगम में कई बार कपड़ा उतार के प्रदर्शन के लिए, पानी के लिए वहां कर चुके हैं, लड़ाई कर चुके हैं। इस बार सिर्फ हमारा उद्देश्य होगा सबसे पहला कि हर घर में टोटी लगी हो, पानी की सप्लाई हमारे दरवाजे आए। किसी को अभी हमने नाम इसका 2-3 कर्मचारी यहाँ लगा रखे हैं। जो कर्मचारी क्षेत्र में होने चाहिए 100, हमारे पास 40, क्योंकि 10 सालों में हम लोगों ने 40 बना पाए, 10 से 40 कर लिए हैं। अगली बार से 40 के 80 करा लेंगे, हर गली में झाड़ू वाला हो। अपनी ताकत को एक साथ बनाए रखना है और कोई समस्या नहीं। आप लोग जब फोन करते हैं आपकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। बस अपनी ताकत को बटने नहीं देना है, किसी जात पात पे नहीं पड़ना है। हम लोग क्या है, किसी जात के होंगे, सब हम लोग सब एक बराबर, एक समान है। अगर आपको कभी लगा हो कि मैंने कभी जात पात कोई धर्म भेद किया हो तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं, क्यों भैया हमने कभी किया आपके साथ, कभी जुड़ा हो। बस इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग एक मत से 11 तारीख को हाथ के पंजे वाले खाने में बटन दबा के अपनी भाभी को, अपनी बहू को, अपनी बिटिया को नगर निगम पहुंचाएंगे तो हम फिर उसी ताकत में दोबारा काम करने के लिए आपके बीच खड़े रहेंगे। आप सभी को इस बैठक में हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आज आपने इस लायक मुझे बनाया है कि मैं आपके बीच में खड़ा हो सकूं। आगे पुनः ताकत दीजिए, मैं हमेशा आपके बीच में मौजूद रहूंगा, आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के। बस इतना ही कहना चाहूंगा। 11 तक आप सभी लोग साथ हैं, हाथ उठा के सब लोग
क्षेत्र को बताने का काम करे कि दबौली में कोई कष्ट में कोई समस्या नहीं, सभी करों से मुक्त है, सभी करों से मुक्त है। और पुनः हम लोग के घर में सभासदी आएगी, जेपी पाल के लिए नहीं आएगी। जेपी पाल ने अपने लिए कोई सभासदी नहीं चलाई कभी, आप लोगों के लिए की, इस क्षेत्र के लिए की है। हमारा कोई नहीं कि हम ऊपर 3 मंजिल में बैठेंगे, आप बुलाओगे नीचे नहीं उतरेंगे। कुंडी खटखटाता तो खटिया तोड़ के वहां बताओ आ जाते हैं बात। तो बस वही बनाइए जो आपके बीच में सुगम से उपलब्ध रहे, आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के, और अपना अधिकार हम लोग हक से कह सके कि मैंने आपने नेता नहीं बनाया है, अपने आपने बेटा बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।